जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आजकल हम लोग तीन टर्म प्राय सुन रहे हैं। पहला जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का। पहला धर्मेंद्र प्रधान जी का, इनको एनसीईआरटी मान लें, ठीक है। जो दूसरे जिनके बारे में प्राय हम लोग सुन रहे हैं, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का प्राय हम लोग इस समय नाम सुन रहे हैं इथेनॉल को लेकर। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इस समय नाम लेके आ रहे हैं वो है सोनम वांगचुक, ठीक है। इनको मान लिया जाए एफसीआरए। चलिए तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्यों ये लोग चर्चा में हैं और क्या तीनों का एक साथ में लिंक है कोई। उस लिंक को थोड़ा सा ढूंढने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पहला जो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को हम एनसीईआरटी मान ले रहे हैं, क्यों वो आगे आपको समझ में आएगा। पहला, इनका नाम की शुरुआत सबसे ज्यादा तब शुरू इस समय आया जब नीट का जो पेपर एग्जाम था वो लीक हुआ था। जैसे ही भी इसका पेपर एग्जाम लीक हुआ वैसे ही इनके नाम की चर्चा होने लगी और यहाँ देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा होने लगी और इस चर्चा की वजह से भारत की बहुत सारी बदनामियां भी हुई। इसमें होता क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आते हैं, कॉकरोच एक पार्टी बनाए सोशल मीडिया साइट पे, उसको लेकर एक बहुत हाई तो मचता है भारत ने, पूरे विदेश में भी इसकी चर्चाएं होने लगती है। तो इस पेपर लीक के साथ एक पार्टी उभरती है जिसका नाम है सीजेपी और उसके एक संस्थापक हैं जिसको अभिजीत दिप्केकर हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे पेपर लीक होता है ये आते हैं भारत में और प्रोटेस्ट करने लगते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे। दिल्ली के जंतर मंतर पे जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी पेपर लीक हो रहा है वो कब हो रहा है और किस स्थिति में हो रहा है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। जितने भी भारत में अभी तक जो भी पेपर लीक हुए हैं वो सारे के जो सारे के सारे जो लीकेज हैं वो तभी लीकेज हुआ है जो जो भी कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में उसको पूरा कर लिया। जैसे मैं नीट नीट हो गया या फिर दरोगा हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितने भी मतलब छोटे छोटे एग्जाम हो या फिर बड़े एग्जाम जो एक ही बार में अगर पूरा कर लिया जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और उसका कोई दूसरा नहीं एग्जाम होता है तो वैसे स्थिति में पेपर लीक हो रहा है। उसमें लीक होने का कारण क्या है कि वो जैसे मैं कि नीट एग्जाम हो गया, ठीक है, नीट को ही ले ले तो नीट को बार बार लीक हो जा रहा है क्यों? क्योंकि एक बार हो रहा है और एक बार लीकेज हो गया तो बहुत भारी। पहले क्या था कि लीक भी होता था तो छोटे स्तर में होता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि लीक हुआ है। छोटे स्तर पर होता था, जो जो भी एक आध दो लोग बड़े लोग थे उसमें लिप्त थे वो लोग अपना पेपर मिलता था वो लोग अपना सर्व करते थे, आगे बढ़े। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया और लीक करने वाले भी सोच रहे हैं कि मैं एक को क्यों लीक करूं, ज्यादा मात्रा में लीक करूं, ज्यादा पैसा ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पेपर हो रहा है तो इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में लीक हो गया, लोग परीक्षा देगा आगे बढ़ जा रहे हैं। और सेकेंड बार अगर हम दूसरा देख रहे हैं कि जो दो टर्म में हो रहा है, जो प्री और मेंस हो रहा है वो पेपर लीक नहीं हो रहा है। जैसे में यूपीएससी का पेपर आपने कभी सुना है कि पेपर लीक हुआ है? नहीं सुनते होंगे। लेकिन हमेशा नीट का भी पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे बार बार हम सुनने में आ रहा है कि अब सारे परीक्षा ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि लीकेज हो रहे हैं। उनका एकमात्र कारण है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, एक बार कोई पैसा खर्च लगा ले रहा है, सेकेंड के बारे में तो उसको सोचना नहीं है तो उसका फाइनल हो जा रहा है। जितने भी दो बार, जिसका एक बार प्री और एक बार मेंस देना होता है, वैसे परीक्षाएं लीकेज नहीं हो रही क्योंकि एक बार जो परीक्षा देगा और जो चोरी कर देगा तो उसका प्री निकल जाएगा, क्या मेंस भी निकल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए वैसे परीक्षाएं लीकेज नहीं हो, वैसी परीक्षाएं लीकेज नहीं होती। तो एक इसका एक कारण है कि अब वो भी परीक्षा दो टर्म मिले, जो जेनुअन होगा बंदा वो खुद परीक्षा निकाल लेगा, ठीक है। तो जेनुअन नहीं रहेगा छट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा उसको देखिए।
पेपर तो पहले भी लीकेज हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी 2021 से ही एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन थे, बहुत सारे ऐसे सिलेबस में चेंजेस किया जिसकी वजह से पूरे विदेश के लोग भारत को लेकर जो सोचते थे उनके रूप में बदलाव आ रहा है। लेकिन विदेश के लोग घबराए हुए हैं कि ऐसे कैसे हो जा रहा है, भारत को तोड़ो। क्यों? क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि भारत में जो आर्यन द्रविड़ थ्योरी है उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं जो द्रविड़ियन है वहाँ के सोशल साइट पर देखेंगे, भारत के जो जो साउथ में है और भारत के जो उत्तर में है, ठीक है, तो भारत के जो जो दक्षिण में और जो उत्तर में है, तो उत्तर के लोग साउथ वाले नॉर्थ बोलते हैं और नॉर्थ वाले साउथ को द्रविड़ ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई अलग हो, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। और ये बोल रहे हैं कि उत्तर साइड में जितने भी लोग आए हैं, जो भी विदेशी मीडिया है वो बोल रहे हैं, विदेशी मीडिया भी या फिर जो लेफ्ट इकोसिस्टम है जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नॉर्थ में जितने भी लोग हैं वो आर्यन है, विदेश से बाहर, विदेश से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में आए हुए हैं, यहाँ पे बस गए। जो साउथ के लोगों में ऐसी बातें भरी जा रही है और साउथ में ऐसा भरा जा रहा है कि तुम लोग द्रविड़ हो, नॉर्थ से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। और साउथ को धीरे धीरे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो साउथ में हो, तुम एक द्रविड़ राष्ट्र के बना लो। ये पूरे के पूरे साउथ में जो यहाँ से कर्नाटका है, केरला हो या फिर तमिलनाडु हो, यहाँ पे तेलंगाना हो, जो भी हो, जो भी हो, तो ऐसे जो 4-5 स्टेट है या फिर आंध्र प्रदेश हो, तो ये चारों पांचों स्टेट को लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना एक अलग राष्ट्र बना लो, द्रविड़ है। ऐसे कर कर तोड़ने का नॉर्थ और साउथ में एक चाल चल रहा था। ये सारे चीजें जो एनसीईआरटी में चेंज हुआ 2021 में, सारे चीजें चेंज हुआ, इसको लेकर बहुत सारे ऐसे नरेटिव चलाए जा रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, साउथ और द्रविड़ में। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जो एनसीईआरटी में चेंज और किए गए, जैसे में कि मुगल्स के जो थे, मुगल्स का महिमा मंडन हो रहा था एनसीईआरटी में, लेकिन इसको बंद कर भारत का जो एक्चुअल इतिहास है उसको पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर हमेशा धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट में लिया जा रहा है और इसलिए इसको बोला जा रहा है कि इसको हटाइए आप, इसको हटाएं क्योंकि भारत को और ज़्यादा तोड़ा जाए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर देखेंगे, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी वैसा ही विवाद फैला कर रखे हैं लोग। उसके बाद यहाँ पर है नितिन गडकरी का, नितिन गडकरी का विवाद है एथेनॉल को लेकर। तो एथेनॉल नितिन गडकरी का इनसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। भाई ये पेट्रोलियम मंत्री तो है नहीं, पेट्रोलियम मंत्री हैं हरविंदर सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम मंत्री हरविंदर सिंह पुरी हैं। लेकिन ये क्या है, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, परिवहन एंड सड़क विभाग इनके अंडर में आता है। तो ये जो जो हरविंदर सिंह पुरी हैं इनके अंदर में, क्योंकि ये ऊर्जा सेक्टर के मंत्री हैं लेकिन ये क्या है, जो हैं परिवहन मंत्री हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एथेनॉल एथेनॉल को क्या भारत सरकार एक ऐसा रूल लाई है कि जो पेट्रोल में 20% तक 20% तक एथेनॉल मिलाया जाए, जिसे हम लोग E20 बोल रहे हैं। तो इसको E20 मिलने से क्या हो रहा है, विदेशी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भारत तो इतना बड़ा खरीदार है, एनर्जी के रूप में डिपेंड है नहीं, तो भारत को हम लोग कैसे पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, इसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है। पर है कि भारत ऐसा ना करे, क्योंकि भारत को इससे क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन भारत भी अपना रणनीति आगे को लेकर सोच रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे अभी विवाद चल रहा है इसको लेकर। ऐसा भारत के पक्ष में ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही अगर आप पेट्रोल का 100% देंगे तो भारत में क्या होगा, 100% पेट्रोल लेने से भारत का जो डॉलर की ज़्यादा लेन देन होगा, उससे अमेरिका पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। भारत की जो विदेशी मुद्राएं हैं वो और ज़्यादा समाप्त होती जाएंगी धीरे धीरे। इससे भारत को बहुत भारी लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद में इसलिए इसका भी नितिन गडकरी जी का भी विरोध चला जा रहा है,
ठीक है। अब सोनम वांगचुक का देखते हैं यहाँ पे FCRA। FCRA एक ऐसा कानून है, एक ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेशों से जो पैसा है भारत में आता है। तो FCRA सोनम वांगचुक का भी एक NGO है। वो NGO क्या है, वो भी विदेश से फंड लेता है। विदेश से क्यों फंड लेता है आप समझ सकते हैं। इनकी NGO जो FCRA से फंड लेती थी उसको भी भारत सरकार ने क्या किया, बंद कर दिया इस समय। तो इसके कारण ये जो है NGO बंद करने के कारण जो सोनम वांगचुक है वो अपना यहाँ से आकर बैठ गए दिल्ली में। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस समय आंदोलन चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका NGO बंद हो चुका है। NGO क्या कर रहे हैं भारत में? भाई भारत एक समृद्ध देश है या फिर जो भी विकासशील देश है, तो भारत में NGO का क्या काम है भाई? आप जो भारत सरकार सिंपल करे कि जब भारत में पैसा दे रहे हो तो आप उसका विदेश की जो पैसा दो वो सिर्फ भारत सरकार ये पूछ रही है कि जो भी आप 10 रुपया लो या फिर 10,000 लो, 10 रुपया लो या फिर 10,000 लो या फिर 10 करोड़ रुपया लो, हमका उसका पूरा हिसाब चाहिए कि आपने कहाँ खर्चा किया। भारत सरकार साफ करे कि इसको आप धर्मांतरण में नहीं यूज कर सकते हैं और सारी चीजें करंट टर्म एंड कंडीशन लगा दे रही। ये लोग क्या कर रहे थे कि NGO के थ्रू भारत में से बहुत सारे हजारों NGO बने हुए थे जो विदेश से पैसा लेके आ रहे थे और NGO के थ्रू भारत में पैसा बेचकर बहुत सारे चीजों का विरोध कर रहे थे। जैसे में पर्यावरण को लोग पर्यावरण का बहाना बनाकर कोई भी चीज पर्यावरण का बहाना बनाकर बहुत सारे चीजों को रोक दिया करते थे। जैसे में कि रोड हो गया, कोई भी रोड मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जंगल हो गया, बहुत सारे मान लीजिए जंगल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रोड मान लीजिए थोड़ा सा बहुत भारी है जंगल, तो यहाँ से थोड़ा सा मान लीजिए एक रास्ता है ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप कितने जंगल काटेंगे? बहुत बहुत कम यहाँ पे जंगल कटता है। रोड बनाने में ऐसे बहुत सारे, अगर हम कहें कि इस जंगल को ना काट कर हम रोड को पूरा ऐसे घुमा दे पूरा जंगल को कर तो अब हमारी पर्यावरण बचेगा। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए कि जो हमेशा के लिए ऐसे अब जब गाड़ी जाएगी तो पहला नंबर तेल ज़्यादा खर्चा होगा, उससे विदेश की जो डॉलर है मुद्रा है, जो डॉलर है वो क्या होगा और ज़्यादा हमारी जो विदेशी मुद्रा है घटेगी। उसके बाद में ऐसे पूरा घूमेगी तो यहाँ पे जितना पेड़ कटा है क्या उतना ही प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि दिन भर में तो हजारों लाखों की संख्या में ऐसे परिवहन का आवाजाही होगा, तो क्या उतना ही पर्यावरण घटा? नहीं, उससे ज़्यादा पर्यावरण लॉस होगा। सिर्फ रोड का ही नहीं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी लॉसेस करते हैं, डैम नहीं बनने देते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज। जैसे में साउथ में एक कंपनी थी जो तांबा खनन कर रही थी, शायद वेदांता या मेदांता उनका नाम है उस कंपनी का। तो क्या कर रहा था कि उसको एक NGO के थ्रू, कोई NGO था, ठीक है, साउथ में वेदांता जो है काम कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि NGO के थ्रू पैसा भेजा गया यहाँ पे, यहाँ के जो आसपास के जो लोग थे उनको भेजा गया, कहा गया कि यहाँ पे आप न खरीदने दे, क्योंकि यहाँ पे इसको खोदने ना दे, उसको निकालने ना दे, क्योंकि इसमें जंगल आपका लॉस हो रहा है, आपकी पर्यावरण की हानि पहुँचा रही है। उसके बाद में जब ये इसको इतना प्रेशर दिया गया कि सरकार ने इसकी लाइसेंस रद्द कर दी। बाद में उसको पता किया गया कि एक NGO के थ्रू वहाँ के लोकल लोगों को पैसा दिया गया और पैसा देकर इसको समाप्त किया गया। और आज जो भारत पहले इंडिपेंडेंट था, आज बिलियंस ऑफ डॉलर का भारत में तांबा की आयात होता है। तो सारे का सारा कहीं ना कहीं एक लिंक मिल रहा है जो है FCRA। सारे के सारे एक लिंक है, एक जगह पर मिल रहा है जो FCRA। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल। क्यों? क्योंकि अगर इसे समाप्त आज कर दिया गया,
तो ये जो सारे के सारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पैसे के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, इसमें भी जो भी विरोध करने वाले हैं एनजीओ के थ्रू लोगों को ऐसा वीडियो बनाया जाता है, ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाता है और उसके विरोध में खड़ा किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें जो आप देखते हैं सुनते हैं वो सत्य नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के अंत में धन का अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप उससे ऑप्शन ट्रेडिंग डीमेट खोलकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें से मैं जो भी मैं पैसा कमाऊंगा ब्रोकरेज के थ्रू, ठीक है, वो सारे के सारे जो पैसा है वो मैं सनातन के रक्षा के लिए सारा का सारा पैसा लगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये धन अकाउंट खोलिए और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो धन से करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।